Hello everyone, welcome to SP Civilian. Myself Shraddha Pandey and I will teaching you environmental engineering. तो अपन यहाँ पे कल की क्लास में मैंने आपको मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को डिस्कस किया था। तो उसके साथ में अपन ने फॉर्मूला देखा था Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, और इसके साथ में अपन ने 3 क्वेश्चंस किए थे। आज अब अपन नेक्स्ट मेथड को डील करते हैं। सो come on in next method. So after this I will dealing with second method, which is geometric increase method. Now which is geometric increase method. Okay, इसी मेथड को अपन कंपाउंडिंग और यूनिफॉर्म फर्स्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं. इन दिस मेथड परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट and it is used for young rapidly growing city. Geometric increase method is applicable because they have large slope of expansion, and this is the formula for calculating forecasting of population. तो by geometric increase method, तो Pn is equal to P naught plus 1 plus R by 100 की power n, where Pn is the population after n decades, P naught is the last known population, n is the number of decades, and R is assumed growth rate in percentage. ओके अब जब हम आर को कैलकुलेट करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है आर को कैलकुलेट करना। तो आर को कैलकुलेट करने की 3 मेथड हैं। पहला है, यदि आपको क्वेश्चन में P1 और P2 मतलब इनिशियल नोन पॉपुलेशन और फाइनल नोन पॉपुलेशन अपन को पता है P1 P2, तो अपन यहाँ से आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अपना अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, जहाँ पे अपन इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहला नेक्स्ट है लास्ट बाय ज्योमेट्रिक। हम ज्योमेट्रिक तरीके से आर को कैसे निकालते हैं, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया होगा, टेबुलर फॉर्म में दी हुई है वैल्यूज पॉपुलेशन, तो हम आर को इस मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, जहाँ पे आर इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 का होल पर 1 बाय एन। ओके, यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ रेट्स है, ना कि नंबर ऑफ डिकेड्स है। इस चीज़ से अपन को बहुत ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद अपन अब इसके बाद ये अपन ने इसका थ्योरी देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, आर को कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लिया। अब लेट्स सी अ क्वेश्चन। ओके तो ये रखा हुआ है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर द ईयर 2011 एज गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। ईयर दिया हुआ है अपन को, पॉपुलेशन दी हुई है 1000 में। ईयर दिया हुआ है 1951, 1961, 1971, 1981 एंड 2011 की पॉपुलेशन अपन को फाइंड आउट करनी है। 93,000 पॉपुलेशन थी कब, 1951 में। इसी प्रकार फर्दर पॉपुलेशन दी हुई है अपन को, और अपन को फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको पॉपुलेशन ये दिया हुआ है। हमने एक टेबल बनाया, टेबल को हमने 4 कॉलम में डिवाइड किया, ईयर लिखा, पॉपुलेशन लिखा। अब अपन को यहाँ पे निकालना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन को कैसे निकालते हैं, तो मैंने माना ये मेरी पॉपुलेशन है P1, ये है P2, ये पॉपुलेशन है P3 और ये पॉपुलेशन है अपनी P4। ओके अब मुझे इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब x1, तो ये हमारा हो जाएगा P2 माइनस P1, तो इक्वल P2 माइनस कितना है 111 माइनस 93 विल बी 18। इसी प्रकार अपन x2 निकाल लेंगे। x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा P2 माइनस P3, वो हो जाएगा 21। x3 हो जाएगा अपना P4 माइनस P3 29। ठीक है, ये निकल आया। अब अपन निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो मतलब यहाँ पे R निकालना है, तो R1 हो जाएगा अपना x1 बाय P1। ठीक है, x1 बाय P1, तो x1 कितना आया अपना, x1 कैसे निकाला अपन ने, P2 माइनस P1 जो कि कितना आ गया 18 बाय P1 कितना दिया हुआ है 93, तो ये अपना आ जाएगा और इंटू 100। ठीक है, क्योंकि अपन क्या इसमें निकाल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, तो इंटू 100, तो ये अपना आ जाएगा 19.35%। इसी प्रकार R2 निकालेंगे, तो R2 अपना हो जाएगा x2 माइनस P2, तो x2 अपन ने कितना निकाला है, x2 कितना है अपना 21 बाय P2 111 इंटू 100। आंसर विल बी 18.92%। R3 कैलकुलेट करेंगे, तो R3 हो जाएगा x3 बाय P3 इंटू 100, तो ये अपना हो जाएगा x3 29 बाय 132 इंटू 100,
तो इसको अपन एक बार कैलसी से देख लेते हैं कितना आ रहा है 29/132 इंटू 100 21.96 है, तो अपन यहाँ पे इसको 21.97% लिख सकते हैं। ये अपना आ गया। अब अपन निकालते हैं, अब अपना एज्यूम्ड ग्रोथ रेट कितना है 1 2 3, ठीक है। तो अब अपना आर निकाल लेते हैं। आर यहाँ पे अपन किस मेथड से निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड्स बताई थी आर को निकालने की। तो यहाँ पे अपन कुछ ऐसा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, टेबुलर फॉर्म में अपन को वैल्यूज पॉपुलेशन की दी हुई है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे जियोमेट्रिक मेथड से पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो आर हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 की पावर 1/n कितना हो जाएगा। एज्यूम्ड ग्रोथ रेट की वैल्यू कितनी है R1 R2 R3 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो एज्यूम्ड ग्रोथ रेट की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे R1 R2 R3 की और पाएंगे 20.03% पर डिकेड्स। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आर को। तो R1 की वैल्यू दी है 19.35 इंटू 18.92 इंटू 21.97, ये अपना आंसर आ गया। इसको अपन ने ब्रैकेट में रखा, उसकी पावर कितना दिया हुआ 1/3, आंसर इज 20.03 ये देखिए 20.03% पर डिकेड्स, ये आ गया अपना। अब अपन को क्या निकालना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है 2011 की। तो फॉर्मूला अपन को पता है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन निकालने को 1/r की पावर 100/n। तो लास्ट नोन डिकेड पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 161 प्लस आर अपन ने कितना निकाला 20.03 अपॉन 100 की पावर n कितना है, n नंबर ऑफ डिकेड्स 81 की दिया हुआ है और 2011 की निकालना है, मतलब 30 ईयर्स इज इक्वल टू 3 डिकेड्स। तो मैं यहाँ पे 3 रखूँगी। इसको कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आएगा 278.147, ये अपना आएगा इन 1000। तो अपना जो पॉपुलेशन आई है 2011 की वो आएगी 278,417। ओके, this is the answer. Okay, and this is the population of 2011 is 278,417 by geometric increase method. I hope you are clear with this method and I hope this is very much clear to you. Hope you enjoyed today's class. We will deal with another method in the next lecture. Thank you.